हेलो फ्रेंड्स। आज की जो हमारी क्लास होगी दैट वुड बी अबाउट द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता क्या है, कैसे बनाया जाता है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि जो भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा वो या तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आपको दिया रहेगा और उससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना कहेगा। तो अगर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमें अगर समझ में आ जाता है तो हमारी प्रॉब्लम सारी क्लियर हो जाती है। तो समझते हैं अपन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास अपन। हाँ जी, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है? एक ऐसा अकाउंट है जो आपको बताता है समरी, सारांश जिसको अपन बोलते हैं। किस चीज की समरी बताता है साहब? कैश और बैंक में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कौन कौन सी हेड में हुए, उसके बारे में आपको जो समरी बताता है, दैट्स अ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। वेरी सिंपल। क्या है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट? एक ऐसा अकाउंट जो समराइज करता है, छोटे में आपको बताता है जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस हुए हैं या जितने भी बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो कौन कौन से अकाउंट हेड्स में हुए हैं, उसका एक आपको समराइज फॉर्मेट जो है वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आपको बताता है। दूसरी बात आती है कि साहब ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाया कब जाता है? ये साल के अंत में बनाया जाता है। साल के अंत में कब, कैसे बनाया जाएगा? हमारे पास में कुछ कैश रिसीट्स होंगी, हमारे पास में कुछ कैश पेमेंट्स होंगे, उन सब को लेके हम समराइज वे में करेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर आपको कहता है सैलरी आपने दी अप्रैल में 2,000 रुपए, मई में आपने 2,000 दिए, जून में आपने 2,000 दिए, जुलाई में आपने 2,000 दिए, इस तरीके से आपने मार्च तक 2,000 रुपए हर महीने दिए हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको? कैश रिसीट्स या कैश पेमेंट्स का डिटेल दिया रहेगा। हम क्या करेंगे, साल के अंत में लिखेंगे पेमेंट्स या सैलरी पेमेंट, हम लोग लिखेंगे 24,000। तो ये क्या हुआ, हमने साल भर में जो भी अकाउंट किए हैं अलग अलग हेड्स के अंदर, अलग अलग डेट्स में सेम हेड में हमने जो किया है उसका समराइज फॉर्मेट में आपको एक ही जगह लिखना है, सैलरी 24,000। ये कहाँ से पता चलेगा? रिसीट्स और पेमेंट जो हम मेंटेन करते हैं, जैसे अपन ने कैश बुक पढ़ा था 11th क्लास में। डेली जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जो कैश बुक, रिसीट एक तरफ रिसीट दूसरी तरफ पेमेंट लिखते हैं, उसे हम कहते हैं कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। तो कैश बुक से हम लोग क्या करेंगे, समरी निकालेंगे और उसे कहाँ लिखेंगे हम लोग? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में लिखेंगे। किस तरीके से लिखना है वो अभी अपन समझते हैं। कैसे बनता है आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट? हाउ इज इट प्रिपेयर्ड? सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ये मेन पॉइंट्स ध्यान रख लेना, कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस। अब ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस में आपको पता है कि ओपनिंग कैश बैलेंस क्या होगा, वो तो हमेशा डेबिट ही होगा। बैंक बैलेंस जो है डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन कैश कभी भी क्रेडिट नहीं होगा। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, जो बात हमको समझनी है वो ये है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट सबसे पहले हमारा ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस से शुरू होगा और सब खत्म कहाँ होगा? इट एंड्स विद द क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। यहाँ पे भी वही रूल है, क्लोजिंग कैश हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, बैंक बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है, बैंक बैलेंस आपका क्रेडिट भी हो सकता है, जिसे अपन कहते हैं ओवरड्राफ्ट। उसके बाद में कहता है कि साहब ये जो अकाउंट है ये आपको हर तरह का रिसीट या पेमेंट बताता है। इट शोज द रिसीट्स ऑफ एवरी नेचर। कोई सा भी नेचर, नेचर कौन कौन से हो सकते हैं? कैपिटल नेचर का हो सकता है, रेवेन्यू नेचर का हो सकता है, प्रीवियस ईयर का हो सकता है, करंट ईयर का हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का हो सकता है। कुल मिला के सिर्फ ये एक बात याद रखना, अगर आपको पैसा मिला है तो आप इसमें लिखोगे, अगर आपने पैसा दिया है तो आप उसको इसमें लिखोगे। किससे रिलेटेड है मैं कोई लेना देना नहीं, कैपिटल हो तो भी लिखना है, रेवेन्यू हो तो भी लिखना है, पिछले साल का मिला है तो भी लिखना है, इस साल का मिला है तो भी लिखना है, अगले साल का मिला है तो भी लिखना है। या पेमेंट में भी वही रूल्स है, इस साल का दिया है, अगले साल का दिया है, पिछले साल का दिया है तो लिख दो, मिला है तो लिख दो, बस इतना सा थंब रूल हमें याद रखना है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर। बाकी कहीं दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अब देखिए कितना सिंपल सा अकाउंट है।
फॉर्मेट इसका देख लीजिए क्या है। जैसे हमने बनाया था कैश बुक, लेफ्ट साइड में रिसीट्स, राइट साइड में पेमेंट्स, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो देखिए शुरुआत कहां से हो रही है, ओपनिंग बैलेंस से हो रही है। ओपनिंग बैलेंस कैश का हो सकता है, कैश इन हैंड हो सकता है, कैश इन बैंक हो सकता है। और अगर ओवरड्राफ्ट है तो इसका बैलेंस देखिए क्रेडिट साइड में हमने लिखा है, लेकिन कैश का बैलेंस कभी क्रेडिट साइड में नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद में अलग अलग तरह के रिसीट्स जो है आप यहाँ पे लिखोगे। अलग अलग तरह के रिसीट्स का मतलब क्या हो गया, आपको सब्सक्रिप्शन से पैसा मिला, आपको इंटरेस्ट मिला, आपको डोनेशन मिला, आपको डिविडेंड मिला, कुछ भी मिला हो, अगर मिला है तो इधर लिखना है। पेमेंट आपने जो जो की है वो इस तरफ लिखते चलो। पेमेंट क्या क्या किया होगा आपने, वेजेस दिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया होगा आपने, रेंट पे किया होगा आपने, किसी को सैलरी दी होगी आपने, न्यूज़पेपर वाले को आपने पैसा दिया होगा। ठीक है, ये सारे पेमेंट्स हम इधर, रिसीट्स जो है इधर लिखना है लेफ्ट साइड में, डेबिट साइड में, पेमेंट्स लिखना है क्रेडिट साइड में। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल हमने जो 11th में किया था रियल अकाउंट का, वो एज इट इज यहाँ पे यूज करना है हमें। फिर क्या होगा, ये हमारे रिसीट्स होंगे, जो जो पैसा आया यहाँ लिख दिया, जो जो पैसा गया यहाँ लिख दिया। तो जो पैसा बचा है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस, जो कि बैलेंसिंग फिगर होता है, वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इसे कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। कैश का है वो यहाँ, बैंक का है तो यहाँ। और बैंक के अंदर हमारा अगर ओडी बैलेंस है, मतलब बैंक में अगर पेमेंट्स अगर ज्यादा है, जिसे अपन ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहते हैं, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और फिर फाइनली ये वाला टोटल हमारा इस वाले टोटल के बराबर हो जाएगा। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज वेरी सिंपल, द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। लेकिन समझने के लिए आपको बहुत जरूरी है ये टॉपिक समझने के लिए, क्यों, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आपको दिया रहेगा, उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा, उससे बैलेंस शीट बनानी होगी। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, एक तरफ रिसीट्स लिखते चलो, दूसरी तरफ पेमेंट्स लिखते चलो। शुरुआत किससे होगी, ओपनिंग बैलेंस, खत्म किससे होगा, क्लोजिंग बैलेंस, दैट्स इट। फीचर्स क्या क्या है, ये सब एक समरी है कैश रिसीट्स और पेमेंट्स की। बैंक भी इंक्लूड है इसके अंदर। किस तरीके से बनाया जाता है, कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब क्या हुआ, आया तो लिखेंगे, गया तो लिखेंगे। कैश रिसीवेबल नहीं लिखना है, कैश पेएबल नहीं, आना बाकी है नहीं लिखेंगे, जाना बाकी है नहीं लिखेंगे। और इसके अंदर हम लोग सारे रिसीट्स या पेमेंट्स लिखेंगे, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो, चाहे वो कैपिटल नेचर के हो। रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या होता है, जो बार बार मिलते हैं, सेल से आपको पैसा मिलता है, उसे अपन रेवेन्यू बोलते हैं। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फी आपको बार बार मिलता है। आपने मान लीजिए बिल्डिंग ले रखी है एनपीओ ने, उसको रेंट मिलता है, बार बार मिलेगा। कैपिटल नेचर का मतलब क्या हो, मशीन आपने एसेट वगैरह बेच दी, एक ही बार मिलेगा पैसा, चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल लिखना है। इस साल का हो, पिछले साल का हो, अगले साल का हो, लिखना है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, नेचर चाहे कुछ भी हो, अगर आया है तो लिखेंगे, जा रहा है तो लिखेंगे। उसके बाद में कहता है साहब एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम का मतलब क्या होता है, ऐसे आइटम्स जिसके अंदर की कैश का कोई रोल नहीं होता, उसे हमें नहीं लिखना है। दीज आर नॉट मेड इन दिस अकाउंट्स, उसे नहीं लिखना। कहने का मतलब कैश रिलेटेड लिखेंगे, नॉन कैश बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो साहब इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हमें ये बताना कि टोटल हमने कितना पैसा रिसीव किया, कितना पैसा हमने पे किया, कौन कौन से हेड में किया पूरे साल भर के दौरान। तो ये हमारा समराइज वे में रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का मतलब लिखा है कि क्या है, एक ऐसा अकाउंट जहां पे किसी भी कारण से पैसा अगर आया हो, किसी भी कारण से अगर पैसा गया हो, तो वो कारण लिखेंगे उस साल वाले ट्रांजैक्शंस में। अब वो चाहे इस साल से रिलेटेड हो, पिछले साल से रिलेटेड हो, अगले साल से रिलेटेड हो, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे कैपिटल नेचर का हो, हमें उसमें लिखना पड़ेगा। ये हमारे फीचर्स हैं। फिर साहब बात करते हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंस क्या है। तो इस डिफरेंस को अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले बेसिस क्या है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाने का, ये क्या है, एक समरी है कैश बुक का। यहाँ पे क्या है, हम लोग हर ट्रांजेक्शन लिखते हैं कैश बुक में। इसमें अगर मान लीजिए सैलरी आपने 10 बार दी है तो 10 एंट्री करेंगे इसमें, यहाँ पे एक ही एंट्री करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, समरी है। यहाँ क्या करते हैं, ईच ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट बेसिक डिफरेंस। उसके बाद में रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कब बनाया जाता है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ये कब बनाया जाता है, डेली बनाई जाती है कैश बुक। डेट का अंदर क्या है, यहाँ पे हम लोग डेट यूज नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि साल में एक ही बार बनता है। यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन अलग अलग लिखा रहता है, इसलिए हम डेट वाइज के एंट्री करेंगे।
कौन बनाता है इसको? एनपीओ बनाते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? सभी लोग करते हैं, चाहे वो फॉर प्रॉफिट हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट हो। साइड कौन कौन सी होती है? इसमें रिसीट्स और पेमेंट साइड होती है, और यहाँ पे हम लोग डेबिट और क्रेडिट साइड यूज करते हैं। अगर आपको याद होगा 11th क्लास में हमने जो कैश बुक बनाई थी उसके अंदर डेबिट या क्रेडिट साइड यूज करते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? रिसीट्स एंड पेमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं कि साहब इसके अंदर आपको अगर प्रैक्टिकली आपको देखना है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैसे बनाना है, तो सिंपल तरीका क्या है? रिसीट आया तो लेफ्ट साइड में लिख दो, पेमेंट आया तो राइट साइड में लिख दो, क्लोजिंग बैलेंस का निकाल लेते हैं। देखिए फटाफट फटाफट एक क्वेश्चन अपन चेक करते हैं। ओपनिंग बैलेंस आपको बता रखा है, कैश इन हैंड 1000 का है, कैश एट बैंक 2000 का है। कुछ नहीं दिया तो क्या बैलेंस मानेंगे? डेबिट बैलेंस मानेंगे। अगर क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट दिया होता तो हम लोग इसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव 30,000 कहाँ लिखना है? रिसीट साइड में लिखना है, या डेबिट साइड में लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखना है। मेंबरशिप फी मिली कहाँ लिखेंगे? रिसीट साइड में लिखेंगे। अमाउंट रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कहाँ लिखेंगे? रिसीट। पैसा आया है, रिसीट साइड में लिखते चलो। इन्वेस्टमेंट परचेज, यहाँ पैसा गया है, पे करना है। रेंट पेड, पे, पेमेंट साइड। सैलरीज पेड, पेमेंट साइड। जनरल एक्सपेंसेस, पेमेंट साइड। ऑनरेरियम पेड, पेमेंट साइड। न्यूज़पेपर जर्नल, पेमेंट साइड। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराना रद्दी बेचा, कहाँ लिखेंगे? रिसीट साइड में। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, पैसा गया, पेमेंट साइड। वेजेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब नहीं दिया, इसमें कैश है ही नहीं, कैश नहीं है तो कहीं नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 1050, रिसीव्ड साइड में। कैश इन हैंड क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। कैश एट बैंक क्लोजिंग कहाँ लिखें? ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो इसका मतलब हमें कैश एट बैंक कितना है वो पता लगाना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, जो जो चीजें रिसीविंग की है, जो जो पेमेंट की है, उसे अपन लिखते चलते हैं। तो फटाफट फटाफट आप लोग बना लो इसको, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट को। नहीं तो मैं इसे बना देता हूँ 1 मिनट में, और उसके बाद में हम लोग मैच कर लेते हैं इसको। कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है इसके अंदर, सिर्फ यही है, रिसीट्स अगर है तो लेफ्ट साइड में लिखते चलो, पेमेंट अगर है तो राइट साइड में लिखते चलो। देखिए कैसे कैसे बनाना है, ये फॉर्मेट हमने यहाँ बना रखा है। तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। किस किस का बैलेंस लिखेंगे? कैश का भी लिखेंगे, बैंक का भी लिखेंगे। हमें यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट नहीं कहता है, अगर नहीं कहा तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को डेबिट मानेंगे। यहाँ पे कैश बैलेंस कितना है? 1000। बैंक बैलेंस है 2000। कितना हो गया आउटर कॉलम में? 3000। उसके बाद में क्या है आपका? रिसीट साइड में। और रिसीट्स में कौन कौन से हैं आपके? सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड कहता है, टू सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड। रिसीवेबल नहीं लिखना है, जो मिलना बाकी है आउटस्टैंडिंग वगैरह वो नहीं लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन कौन कौन सा है आपके पास में? कितने का रिसीव किया आपने? 30,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया। और कौन सा है इसमें रिसीव साइड में? मेंबरशिप फी आपको मिली है, मेंबरशिप फी कितनी है? मेंबरशिप फी 5000 रुपीज की। और देखिए जरा रिसीट साइड में कौन कौन सा है? फर्नीचर बेचा, सेल ऑफ फर्नीचर। प्रॉफिट में या लॉस में से कोई लेना देना नहीं, कितने का बेचा आपने? 6000। उसके बाद में और क्या क्या? न्यूज़पेपर बेचा, सेल ऑफ न्यूज़पेपर। कितने का बेचा न्यूज़पेपर आपने? 100 रुपीज का बेचा। और क्या है? इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स कितने के हैं आपके? 1050। और कोई है रिसीट्स? बस इतना ही है रिसीट्स। पेमेंट साइड में देखते हैं। पेमेंट साइड में आपने इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। कितने का परचेज किया आपने? 15,000। और क्या है आपका? आपने रेंट पे किया, बाय रेंट पेड। कितने का रेंट पे किया आपने? 500 रुपीज। और क्या है हमारे पास में? सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस। सैलरीज जनरल एक्सपेंसेस कितने? 700। सैलरी पे किया आपने 800 की।
उसके बाद में ऑनरेरियम पेड, कितना ऑनरेरियम पेड? 2000। उसके बाद में न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स कितना है? 3000। उसके बाद में स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, कितना है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज? 7000 रुपीज का। फिर हमें क्या करना है? और कोई है ट्रांजैक्शन? नहीं। एक बार आप लोग भी चेक कर लेना, हो सकता है एक आध कोई ट्रांजैक्शन मैंने छोड़ दिया हो। फिर हमें क्या करना है? बैलेंस देखना है। बैलेंस किस तरीके से देखेंगे? हमें कैश का बैलेंस तो बता रखा है, बाय बैलेंस, कैश का बैलेंस, और बैंक का क्वेश्चन मार्क दे रखा कि आप पता करके बताओ। तो कैश बैलेंस है हमारा 6000। बैंक बैलेंस कितना हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे? पूरा रिसीट साइड का टोटल लगा दो, पूरे पेमेंट साइड का टोटल लगा दो। अब जो भी डिफरेंस बचता है वो आपका बैंक बैलेंस का होता है। तो इसकी टोटल लगाते हैं, कितना है? 30 प्लस 3 33 प्लस 5 38, 35, 38 प्लस 4 38 प्लस 6 44 45 45,150। मैं मुंह जवानी कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट, सॉरी, आप लोग ठीक से कैलकुलेट करना उसको, कैलकुलेटर से अलाउड नहीं है, सॉरी। तो यहाँ का टोटल भी जो है हमारा 45,150 होना चाहिए। अब ये देखेंगे हम लोग यहाँ की टोटल कितनी है। ये है 15,000, 15,500, 16,200, 17,000, 17,000 प्लस 2 19,000, 19 प्लस 3 22,000, 22 प्लस 7 29,000, 29 प्लस 6 कितना होता है? 35,000। तो कितना बचा आपका? 10,150। यहाँ पे लिखेंगे 16,150, ये आपका रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बन गया। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज वेरी सिंपल। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो जो पैसा आया है यहाँ लिखते चलो, जो जो पैसा गया है यहाँ लिखते चलो। जो भी बैलेंस आएगा वो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बैंक का बैलेंस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। आएगा समझ में? तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज ए समरी ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। नेचर चाहे कुछ भी हो, सामान अपन ने कचरा बेचा, पैसा मिला, लिख दिया अपन ने। पंखा खरीदा, लिखा अपन ने। न हमें रेवेन्यू से मतलब है, ना कैपिटल से मतलब है। ऑनरेरियम पिछले साल का दिया, इस साल का दिया, अगले साल का दिया, लिखना है आपको। न्यूज़पेपर पिछले साल का पेमेंट किया, अभी का किया। आउटस्टैंडिंग्स यहाँ पे देखोगे आप, कहीं नहीं आया है आउटस्टैंडिंग या पेएबल या रिसीवेबल, ये चीजें नहीं आई है इसके अंदर। कैश बेसिस पे बनता है, जो कैश आया है वो लिखेंगे, जो कैश गया है वो लिखेंगे, उसके अलावा हम इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आपको समझ में आ जाएगा, इसमें किसी तरह का डाउट होगा नहीं। नेक्स्ट क्लास विल बी अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनाएंगे, या कौन कौन चीजों को इनकम एक्सपेंडिचर में लेना है, वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय।